करने के लिए सीखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारा है वो कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2√3x² - 5x + √3 and verify the relation between its zeros and coefficient। तो प्रश्न कह रहा है कि ये जीरोज जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड कीजिए और जीरोज फाइंड होने के बाद उसका रिलेशन दिखाइए किससे, तो उसके कोएफिशिएंट से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट px = 2√3x² - 5x + √3। एक्चुअली हमें इसका जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए आपको हमने बताया था कि फंक्शन को मींस दैट पॉलिनोमियल को आप क्या करो, जीरो के इक्वल ले लो। तो पॉलिनोमियल को क्या करेंगे हम लोग, जीरो के इक्वल ले लेंगे, तभी इसका जीरोज आप फाइंड कर पाएंगे। तो ये पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पर, तो आपका है 2√3x² - 5x + √3 = 0। अब इसका जीरोज निकलेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके टोटल 2 जीरोज होंगे, देयर आर 2 जीरोज मींस दैट इसका होगा इस पॉलिनोमियल का। तो हम इसका जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज निकालने का सिस्टम क्या है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या आएगा, √3 3 और 3 × 2 6। आपको लाना कितना है, 5। फिर फैक्टराइज करोगे 2 3 मिल करके आपको 5 बनता है। 2 + 3 मिलके क्या बनता है, 2 + 3 2 + 3 मिलके क्या होता है, 5। तो 5 रिजल्ट आता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 और 3 का पेयर यहाँ बन रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, 2√3x² है ना, यहाँ एक्चुअली कौन सा साइन है, तो माइनस का साइन है, इसीलिए 2 और 3 दोनों डिजिट के साथ हम माइनस लगाएंगे, क्योंकि ऐड करने पर हमें 5 ऑब्टेन हो रहा है इसलिए। तो वी कैन राइट मींस दैट 2x और एंड -3x और प्लस √3 = 0। ऐसे इक्वल के सामने इक्वल लेना है, थोड़ा सा आगे चला गया है। तो अब क्या करो, इसका पेयर बनाओ। देखो आप यहाँ 2 कॉमन हो रहा है, x भी कॉमन हो रहा है, x कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बच गया, √3x² में x कॉमन, तो x हो गया, 2x तो कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 बच गया। और यहाँ क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ हम कॉमन, इधर √3 है, यहाँ 3 है, तो √3 और 3 में क्या कॉमन लेंगे हम लोग, तो 3 √3। तो अब देखिए यहाँ पर अब आप बताओ कि √3 में से √3 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ x तो पहला नंबर हम लिखते हैं, माइनस आपने कॉमन लिया था, माइनस माइनस प्लस, प्लस तो राइट करना नहीं है। अब देखो, अब यहाँ कौन सा ऐसा नंबर राइट करें हम, मींस दैट कि √3 को फिर उससे मल्टीप्लाई करने के बाद 3 हो जाए। तो आप कहोगे √3, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 मींस दैट 3 में जब आप उसका रूट कॉमन लोगे तो उसका रूट बचता है ना। तो √3 में √3 कॉमन ले तो √3 बच जाएगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 ही आएगा। तो अब देखो माइनस भी कॉमन ले तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ क्या कॉमन लिया, √3, तो √3 कॉमन लिए, यहाँ क्या हो गया, 1 = 0। अब क्या कर लो, इसको ये दोनों टर्म में √3x - 1 कॉमन हो रहा है, तो आप क्या कर लो, √3x - 1 कॉमन ले लो। यहाँ क्या बच गया, 2x - √3 = 0। अब क्या कर लो, इसका जीरो निकालने के लिए इस टर्म को 0 बराबर लो और इस टर्म को भी 0 बराबर लो। तो क्या करोगे, √3x - 1 = 0 और 2x - √3 = 0। तो इसमें आप बताओगे कि √3 = क्या होगा, तो 1 प्लस माइनस को हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x = क्या होगा, 1/√3। ये आपका एक जीरो जाएगा, फर्स्ट जीरो, और सेकंड जीरो इससे निकल जाएगा कि 2x = क्या होगा, तो √3। तो x = आप बता दो क्या होगा, तो x = होगा √3/2, √3/2। तो पिछले वाले वीडियो में भी इस टाइप का हम प्रॉब्लम आपको दिए थे, आप शायद समझे होंगे। तो इसमें आपने सीखा जीरोज निकालना। अब कह रहा है कि इसके जीरोज को आप वेरीफाई कीजिए इसके कोएफिशिएंट से।
तो आप बताओ यहाँ a का वैल्यू क्या है, तो कहोगे 2√3 है, b का वैल्यू क्या है तो -5 है, और c का वैल्यू क्या है तो √3 है। अब रिलेशन इसका इससे दिखाना है, तो रिलेशन हम दिखाएंगे। देखिए, तो आपने देखा जीरो फर्स्ट ये हुआ अल्फा, ये बीटा, ये इसको मिटाते हैं। चलिए, तो अल्फा मींस दैट हमने पहले सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में वेरिफिकेशन, मतलब जीरोज और कोएफिशिएंट में वेरीफाई करना है इसको। तो आप जानते हो केस फर्स्ट में कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा देखते हैं कोएफिशिएंट आता है कि अल्फा इसको मान लेते हैं, बीटा इसको मान लेते हैं, और अल्फा की जगह पर पुट कीजिए 1 बाय कितना √3, और बीटा की जगह पर पुट कीजिए कितना, तो आप कहोगे √3/2। अब आप ही बताओ कि 2 और √3 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे 2√3, 2 1 जा 2, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, तो आप बताओ 3 2 तो कहोगे 5, और यहाँ 2√3 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा जो हुआ आपका 5/2√3 हुआ। अब आप बता सकते हैं 5 कोएफिशिएंट में खोजिए, 5 क्या यहाँ है क्या, तो 5 तो यहाँ क्या है -5 है, मींस दैट आप b की जगह पर मींस 5 b = -5 है, तो 5 = क्या होगा तो -b होगा, 5 = क्या होगा -b, तो 5 के जगह पर हम लिख सकते हैं -b। अब 2√3 खोजिए, तो इसमें है क्या 2√3, हाँ है, किसका वैल्यू है वो, तो a का वैल्यू है। तो हम किससे चले थे, तो हम चले थे जीरो से चले थे, हमें क्या आ गया उसका कोएफिशिएंट का रिलेशन आ गया। तो फर्स्ट आपका वेरीफाई हो गया। अब सेकंड हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, एंड करके लिखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, है ना, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू अब क्या कुछ कीजिए इसमें सेकंड केस में 1/√3, और बीटा कितना हो गया आपका √3/2। अब क्या करो, आप कह सकते हो चलिए अब √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो √3 आएगा, और 2 को √3 से करेंगे तो 2√3 होगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया √3/1 मिनट, हाँ √3/2√3, ठीक है। तो अब इसमें इसका खोज कीजिए कि √3 किसका वैल्यू है, √3 c है, तो √3 के हम c लिख सकते हैं, और 2√3 किसका है, 2√3 a का है, तो इसके जगह पर a लिख दीजिए। इट मींस दैट वेरीफाई हो गया अल्फा इंटू बीटा = c/a, तो दोनों वेरीफाई हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जीरो जो है वो जीरोज का वेरिफिकेशन किससे हो गया, कोएफिशिएंट से। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड कह रहा है कि इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a² + 9x² + 13x + 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू फाइंड कीजिए, कहने का मतलब है ये बता रहा है यहाँ पर, इसको मिला कहने का मतलब है कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका एक जीरोज दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो उस कंडीशन में a का वैल्यू क्या होगा। तो आप इसे क्या करो, पहले सबसे पहले लेट कर लो कि लेट px = कितना है a² + 9x², दूसरा 13x + 6a। तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल द अदर, यदि एक जीरोज, इफ लिखोगे इफ वन जीरोज इक्वल टू या इज अल्फा देन अदर will be 1/α, यानी कि एक यदि अल्फा आप मानते हो तो दूसरा क्या होगा
1 बाय अल्फा होगा ना, क्योंकि प्रश्न कह रहा है आपका कि एक जीरोज दूसरे जीरोज का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1 बाय अल्फा है। तो अब प्रश्न कह रहा है कि a का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो लिखोगे सिंस अल्फा इनटू 1 बाय अल्फा इक्वल टू, यानी इट मींस दैट अल्फा इनटू बीटा, ये बीटा है तो रेसिप्रोकल है, तो बीटा की जगह पर 1 बाय अल्फा आ गया है। आप क्या जानते हैं, c बाय a, तो c यहां पर ये है, a तो यहां ये है, तो c1 बाय a1 कर लेते हैं। मान लेते हैं a1 का वैल्यू क्या है, यहां पर a स्क्वायर प्लस 9 है। अब b1 का वैल्यू क्या है, 13 है, और c1 का वैल्यू क्या है, 6a है। तो आप जानते हो अल्फा इनटू बीटा यानी कि 1 बाय अल्फा का वैल्यू क्या है, यहां पर c1 बाय a1। तो ये तो कट हो गया है ना, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, c1, तो c1 का वैल्यू क्या है, तो 6a बाय a1 का वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे a स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 9। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a, इसको इधर ले आओ तो आपको ऑब्टेन होगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो, तो फैक्टराइज जब करोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो इस टर्म में a कॉमन होगा, जब a कॉमन आप लोगे तो a माइनस 3, इस टर्म में क्या कॉमन ले लो, माइनस 3, तो क्या कॉमन होगा, माइनस 3 जब कॉमन लोगे तो यहाँ a बच जाएगा, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा। 3 का टेबल कितना बार के 9 आया, तो 3 बार की इक्वल टू 0। अब इस टर्म में a माइनस 3 कॉमन हो रहा है, तो a माइनस 3 जब कॉमन होगा तो यहाँ क्या बच गया, a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इतना इक्वल टू, दोनों तो एक ही एक्सप्रेशन है, इट मींस दैट a इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। तो आप इस प्रकार के प्रॉब्लम को इस तरह से बनाएंगे, अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -5 and 6 रेस्पेक्टिवली। तो एक फॉर्मूला होता है जिसको आप रिमेंबर कर लेंगे, जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहे मींस दैट, तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू, याद रखेंगे आप लोग, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है। तो प्रश्न कभी कभी कह देता है कि अल्फा बीटा आपको दिया है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूला का उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरा क्या, इसमें जो प्रश्न कह रहा है, देखिए कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज whose zeros are -5 and 6 respectively। तो इसको हम आपको बता देते हैं। देखिए, तो सम ऑफ जीरोज, यदि अल्फा और बीटा मान लेते हैं जीरोज, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, यहां लिख लोगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ px। सो वी हैव, इसलिए हम पाते हैं क्या, px इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, और प्रश्न में दिया भी गया है, एक मिनट, इससे पहले क्या दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, सम ऑफ जीरोज कितना है, -5, तो -5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, तो आप कहोगे 6 है। सो वी हैव, यहां लिखना है कि px इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो आपको हमने बताया है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x, है ना, अब प्लस अल्फा बीटा, ओके। तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं, तो देखो सम ऑफ जीरोज आपको क्या दिया गया है ना, -5 दिया गया है, तो यहाँ -5 आप लिखिए, तो यहाँ
यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 5x हो गया, और यहाँ प्लस है तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, 6 है, तो यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दिए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है आपका 6 है। तो आप कह सकते हो कि जब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहे तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो ये होगा, और सम ऑफ जीरो 5 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 है, इसलिए है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हुआ वो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इस तरह से आप इस इतने सारे जो 3 डिफरेंट टाइप्स के हमने प्रॉब्लम को राइट किया है, आप समझे होंगे अच्छे ढंग से, ऐसे हमें आशा है। थैंक यू।